देखा कि 45 सेकंड का था। दोस्तों एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएं। यानी आम का पेड़ अगर आप बोएंगे तभी आपको आम खाने मिलेंगे, अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे। कुछ ऐसे ही हालात गोदी मीडिया के हो रखे हैं दोस्तों। गोदी मीडिया ने जिस तरह से कांटे समाज में बोए हैं वो कांटे अब उन्हीं के पैरों में चुभने लगे हैं। और ऐसा कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें अब जनता जो है इन गोदी पत्रकारों को जगह जगह पर पकड़ने लगी है दोस्तों और सवाल करने लगी है। अभी हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें आपने देखा ही होगा, श्वेता सिंह से एक पत्रकार सवाल कर रहा था कि आपने जो झूठ फैलाया है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी। वहीं अब दूसरा वीडियो भी आया है और वो दूसरा वीडियो है चित्रा त्रिपाठी का। चित्रा त्रिपाठी से एक यूजर्स ने ऑनलाइन सवाल पूछ लिया। सवाल पूछते ही चित्रा की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। किस तरह से वो मुंह बना का बना रह गया और उनके पास उसका कोई भी जवाब नहीं था। जवाब क्यों नहीं था आपको विस्तार से बताते हैं और क्या सवाल यूजर्स ने पूछा था वो भी हम आपके सामने रखते हैं। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर, मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दोस्तों गोदी मीडिया का चरित्र तो आप बाखूबी जानते हैं, किस तरह से डिबेट के नाम पर समाज में जहर फैलाने का काम गोदी मीडिया कर रही है और एक प्रोपेगेंडा के तहत खबरें चलाई जाती हैं। अब सवाल यह है कि जो इन्होंने बोया है, यानी जिन कांटों को समाज में बोया है, अब ये कांटे पलटकर इनकी तरफ आ रहे हैं। जनता समझ चुकी है और जनता इनसे इन्हीं के बोए हुए कांटों पर सवाल खड़े कर रही है। जो नफरत समाज में ये फैलाते थे उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और साथ ही इनकी जो पारदर्शिता है उसको सामने लाया जा रहा है कि आखिर जो आप बोलते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आप ऐसे ही बिना फैक्ट के, बिना चेकिंग के कैसे कुछ भी आंकड़े जनता के सामने रख देते हैं। एक सवाल करते हुए जो पत्रकार है उसने पूछा कि आपको क्या पता भी था कि आप जिस चिप की बात कर रही थी क्या उसमें कोई चिप थी भी नोट में, नहीं थी। आप वैसे ही आपको 140 करोड़ लोग सुनते हैं, आप एक बड़ी पत्रकार हैं, आप कैसे बिना जिम्मेदार होकर के इस तरह की खबरें या इस तरह की बात कर देती हैं। वो वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो हम आपके सामने रखेंगे श्वेता सिंह का, लेकिन उससे पहले आपके सामने हम चित्रा त्रिपाठी का वीडियो रखते हैं। चित्रा त्रिपाठी जब ऑनलाइन अपने दर्शकों से बात कर रही थी तो उनमें से एक दर्शक ने उनसे एक सवाल कर लिया जिसको लेकर उनका मुंह बना का बना रह गया। उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, कोई शब्द नहीं थे। क्यों शब्द नहीं थे, आइए सबसे पहले आपको यह वीडियो दिखाते हैं। देखिए वीडियो। शौकत अली पूछ रहे हैं, चित्रा मैम ब्रजभूषण की जगह पहलवानों के इल्जाम शौकत अली पर होते तो क्या वो भी ऐसे ही आजाद घूमते? वीडियो आपने देखा, यूजर्स का सवाल सिर्फ यही सवाल था कि क्या ब्रजभूषण की तरह अगर ब्रजभूषण की जगह ये इल्जाम शौकत अली पर होता तो वो भी ऐसे ही आजाद घूमता, ये सवाल था। और बाकायदा चित्रा त्रिपाठी ने इस सवाल को पढ़ा, लेकिन ये कहकर ही अपने मन को शांत कर लिया क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं था। जवाब कब होता? जवाब तब होता जब इन्होंने सवाल खड़े किए होते कि आखिर क्यों एक सांसद जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, पोक्सो एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, वो खुलेआम घूम रहा है। इन्होंने सवाल नहीं किया। हाँ, अगर दूसरी पार्टी का होता, दूसरे समुदाय का होता तो शायद ये सवाल पूछ रहे होते और इसी वजह से इन्होंने सिर्फ करके गर्दन हिला दी और इनके पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों आप सोचिए, इस सवाल से ये पता चलता है कि हमारे देश की जो जनता है वो कितना जागरूक हो रही है। वो समझ रहे हैं कि अगर कानून है तो वो सबके लिए बराबर है, चाहे फिर वो सांसद हो, चाहे फिर वो आम नागरिक हो, गरीब हो, दबा कुचला हो या फिर अमीर ज्यादा हो, सबके लिए कानून जो है वो एक जैसा काम करना चाहिए। अगर कानून किसी के लिए अलग काम कर रहा है, दूसरे के लिए अलग काम कर रहा है, तो इस पर सवाल बनता है। और सवाल बनता है इन जैसे रहनुमाओं के लिए जो आए दिन टीवी पर बैठकर एक पक्षपात के तहत जो है खबरें चलाते हुए कथित तौर पर नजर आते हैं और इसीलिए इनसे कोई जवाब नहीं दिया गया। अब दोस्तों दूसरे वीडियो की हम बात करते हैं। दूसरा वीडियो श्वेता सिंह से जो है पटना के एक पत्रकार ने सवाल कर लिया कि मैडम आप जब कह रही थी
और ये उस वक्त की बात है जब नोटबंदी हुई थी और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। नोटबंदी में श्वेता सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रही थी कि 2000 के नोट में नैनो चिप लगा होगा और उसका जो सिग्नल है वो डायरेक्ट कहाँ पहुँचेगा, वो डायरेक्ट पहुँचेगा सैटेलाइट पे, और कहीं पर भी अगर काला धन रखा हुआ होगा 2000 के नोटों के रूप में तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। और ये बहुत अच्छी स्कीम लग रही है। इस तरह की बात वो करते हुए नजर आ रही थी। आप सोचिए उस वक्त में जब लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, लोग एक उम्मीद के साथ इस नोटबंदी को देख रहे थे कि शायद काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार रुकेगा, और जिस तरीके के वादे दिखाए जा रहे थे उसी की तरफ लोग देख रहे थे। और ऐसे में ये पत्रकार बिना फैक्ट के अगर इस तरह की बात करें तो सोचिए क्या होगा। और आज जब 2000 के नोटों को बंद कर दिया गया तो सोचिए कि इनकी कितनी खिल्लियां उड़ रही हैं, क्योंकि जिन 2000 के नोटों में ये चिप ढूंढ रहे थे उन 2000 के नोटों को बंद कर दिया गया है। आखिर क्यों फायदा नहीं हुआ और कहां है वो चिप? तो यही सवाल उस पटना के पत्रकार ने किया, जिस पर ये कहने लगी कि वो 45 सेकंड का वीडियो आपने देखा, 45 मिनट का नहीं देखा, क्योंकि मैंने उसमें, उन्होंने कहा कि मैंने उस वीडियो में ये बात की थी कि जो फॉरवर्ड मैसेजेस हो रहे हैं व्हाट्सएप और अलग सोशल मीडिया पर, उसमें ये बात कही गई है। चलिए ठीक है, अगर उन्होंने ये भी कहा, यहां पर हम ये कह ही नहीं रहे कि इन्होंने ये बात कही है, अगर वो किसी दूसरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मैसेजेस, फॉरवर्ड मैसेजेस पढ़ रही थी, तो उसके बाद जब इनका वीडियो वायरल हुआ, इतने लंबे समय के बाद तक इन्होंने कोई सफाई क्यों नहीं दिया कर, उन्होंने अपने वीडियो को सामने क्यों नहीं रखा? और उसमें जो आप देखेंगे उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं ये सहमति दिखाई। आप सोचिए कि आमतौर पर अगर कोई अफवाह है तो क्या इन पत्रकारों को उस अफवाह को आगे बढ़ाना चाहिए या उस अफवाह का फैक्ट चेक करना चाहिए या उस अफवाह पर बात करनी चाहिए कि यह गलत भी हो सकती है? इन्होंने कहीं उस वीडियो में ये नहीं कहा कि ये सिर्फ एक बात कही जा रही है, उन्होंने कहा कि ऐसी भी बात हो रही है। अब ऐसी बात हो रही है तो उस पर यह भी तो कहा जा सकता था कि ऐसी बात हो रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 2000 के नोट में चिप हो, ऐसा इन्होंने कहीं नहीं बोला, बल्कि उसके फायदे की तरफ देखने लगी। आप सोचिए कोई अफवाह फैला रहा है और अफवाह फैलाकर अगर वो फायदा दिखाना चाहता है तो एक पत्रकार की क्या जिम्मेदारी होती है? उस अफवाह के साथ चलकर लोगों को फायदा दिखाने लगे या उस अफवाह का फैक्ट चेक करके बताए कि ये भले ही इससे 2000 के नोट लाने से फायदा हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन ये जो अफवाह फैलाई जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि 2000 के नोट में चिप है, वो पूरी तरह से गलत है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा एक और महाशय अभी आज तक पर हैं सुधीर चौधरी, उन्होंने भी इसमें नैनो चिप की बात कही थी। तो मीडिया का स्तर क्या है आज के इस वक्त में, उस पर हम बात कर रहे थे। 2 वीडियो हमने आपके सामने रखी, लेकिन जाते जाते दोस्तों एक वीडियो और आपके सामने रखे हैं। इस वीडियो को देखिए, पहली नज़र में आपको लगेगा कि शायद ये किसी स्टूडियो का वीडियो नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मानो ये वाकई मुर्गे लड़ रहे हों, जो सोशल मीडिया पर इनको तंज कसा जाता है। इनको कहा जाता है कि शाम को डिबेट के नाम पर मुर्गे लड़ाए जाते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें सच्चाई पाएंगे। तो वीडियो आपने देखा, और इस तरह के तमाम आप अलग अलग चैनल पर जाएंगे तो शाम में कुछ इसी तरह का नज़ारा आपको देखने मिलता है। इन सब बातों को देखकर आपको लगता है कि देश का जो पत्रकारिता का स्तर है वो किस तरफ जा रहा है। इस पूरे वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.